सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और अब कल के सेशन को ही आगे बढ़ाते हैं। कल हमने सेशन में बात करी कि क्या कि अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, सबका सिर्फ एक ही गोल है, राइट? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और जो भी आप करंट कर रहे हो इसको या तो फुल टाइम या लाइक पार्ट टाइम के लिए आपको ऐड करना है। मतलब जो मनी ये स्टॉक मार्केट प्रॉमिस करता है ना, वो कहीं और नहीं है उस टर्म्स पर जिस टर्म्स पर आप यहाँ से ले सकते हो। मतलब कि वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, जब चाहे काम कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिंग कर दी है तो सोते हुए भी पैसा बनाएंगे, ऐसा कहीं और होता नहीं है। स्पेशली अगर आप एम्प्लॉय फील्ड से आते हो ना, तो वहाँ ऐसा कोई भी प्रावधान या फिर कोई भी कंडीशंस या टर्म्स होती नहीं। तो स्टॉक मार्केट को जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि एज ए रिटेल ट्रेडर आपके पास इतनी लाइक पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप या तो इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे, आप या तो लाइक पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होंगे, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, या फिर आप स्कैल्पिंग कर रहे होंगे। यही प्रोसेस है इस लाइक सबका। मोटा मोटा डेफिनेशन बताऊँ यहाँ पर, वो ट्रेडिंग स्टाइल जो एक साल से ज़्यादा, आई मीन गवर्नमेंट का तो यही बोलना है, पर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टिंग में दो टाइप होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम जो ट्रेड सेटअप आप एग्जिट कर दो, एक साल के बाद जो ट्रेड्स आप एग्जिट कर रहे हो उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, राइट? पोजिशनल और स्विंग्स जो थोड़ा लाइक ये भी आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह ही है, लेकिन ये और भी छोटा होता है। जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आज खरीदा, 6-8 महीने बाद बेचा। पोजिशनल और स्विंग में 6-8 महीने का ऐसा कोई रोल होता नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली लाइक एक दिन से लेके 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 45-60 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा इतना अगर कोई पोजिशनल सेटअप है तो। डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग जो सुबह खरीदा शाम को बेचा, या फिर लाइक सुबह स्टार्ट किया शाम को ख़त्म कर रहा है, डिपेंड करता है स्टाइल पे। स्कैल्पिंग मतलब अभी अभी स्टार्ट किया है, मे बी 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, राइट? ऐसा कुछ है, 2 मिनट में ही उसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। जितना इस ग्राफ में आप इधर जाओगे उतना ही आपका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है या ट्रेडिंग स्टाइल है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। जैसे गेम आप खेलते हो ना, तो गेम में क्या इजी लेवल, फिर लेवल्स आपके बढ़ते जाते हैं तो हार्ड होता जाता है गेम। तो वैसे ही ये है, सबसे ईजिएस्ट जो लेवल है या फिर सबसे ईजिएस्ट फॉर्म है यहाँ पर। यहाँ पैसा कमाना बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। आई मीन इतना आसान है कि जितना एफडी में आप बनाते हो ना, उतना उससे भी ज़्यादा आसान है एक्चुअली। इवन उससे अच्छे रिटर्न्स भी देता है। और जिस जैसे जैसे इधर आओगे तो रिस्क बढ़ता जाएगा और रिवॉर्ड भी बढ़ता जाएगा, वैसा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ एज ए प्रो ट्रेडर अगर आपने बनना है, समझना है, तो ये सब कंसेप्ट को सेपरेटली समझने की बजाय एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है जिस पर अगर हम फोकस करें तो क्या होगा कि लाइक रैंडमली आप इन कंसेप्ट में है ना उलझोगे नहीं। जैसे कि लैंग्वेज होती है ना, बचपन में जैसे जो बच्चा होता है, राइट, भाषा बोलना सीख रहा होता है, जो भी लोकलाइज या ग्लोबलाइज जो भी उन्हें सीखना है, राइट। पर एक बार वो सीख लिया, राइट, तो वो जो स्किल है वो लाइफ लॉन्ग उनको काम आती है, राइट। जैसे मैं भी आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये जो स्किल्स हमने अपने बचपन में एक्वायर करी थी ये उसी के कारण है, राइट। उस कारण से ही हमारे काम बनते हैं, राइट। हम जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, वो सब होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिंग के लिए कुछ अलग मेथड करना है, पोजिशनल के लिए कुछ अलग है। सिंपल सी बात है, रिटेल ट्रेडर हो तो सिर्फ फोकस करना है चार्ट्स पर। प्रो ट्रेडर बनने की डिस्कशन करते हैं कि प्रो ट्रेडर्स करते क्या हैं या बनते कैसे। प्रो ट्रेडर सबसे पहले तो जो है बिग लॉस नहीं करते हैं। बिग जो लॉस होता है ना, उसको बाय बाय बोलो। और उसको बोलोगे कैसे बाय बाय? किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को एक्वायर करने से पहले, या फिर लेट से किसी भी सिक्योरिटी को अगर ट्रेड करो, जो भी नाम हो स्क्रिप्ट का, जितना एज ए रिटेल ट्रेडर जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसको ट्रेड करने के लिए, वो चार्ट्स पर अवेलेबल है। ये मैं बहुत बार इस चैनल पे बोल चुका हूँ और इस चीज़ को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। चाहे आई मीन निफ्टी तो यूजुअली बताता ही नहीं, चलो आज के सेशन में मैं आपको बात करता हूँ, यूजुअली कुछ डिफरेंट चार्ट्स बताता हूँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि किसी भी स्क्रिप्ट को अगर ट्रेड करना है, 100% जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो उसी के चार्ट्स पर अवेलेबल होती है। अब आप उसे अगर रीड कर सको तो वेल एंड गुड, जिसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उसे 100% रीड कर पाओगे। तो ऐसे तो आप भी जो मेथड दूसरी यूज़ करते हो, मतलब कि लेट्स से आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी को ट्रेड करने के लिए शॉर्ट टर्म हो, पोजिशनल हो, ओवरनाइट हो, ये हो, ट्रम्प आ रहा है, जा रहा है, ये चीज़ यूक्रेन का वॉर है, डिमोनेटाइजेशन है, कुछ भी है, राइट। आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो जो 17 चीज़ें आप देख रहे हो, 100% तो वो भी नहीं है, राइट, कि ऐसा है।
तो एक तो चार्ट आप देख रहे हो जो 100% नहीं है, उसके बाद आप यहाँ पे भी कंफर्मेशन ले रहे हो जो खुद भी 100% नहीं है। तो मोटा मोटा क्या इसमें से कुछ ऐसा है जो आप ओवर बैगेज या फिर ओवर यहाँ पर कर रहे हो जिसे कम किया जा सकता है, ताकि जो फोकस हो, जैसे अगर आप अपनी एनर्जी इतनी जगह खर्च करोगे, उसकी जगह अगर सिर्फ यहाँ पर अपनी एनर्जी खर्च करो, सिर्फ चार्ट पर अपनी एनर्जी खर्च करो, तो जो रिज़ल्ट होगा वो ये होगा कि सबसे पहली बात तो आपको मार्केट का जो डायरेक्शन है या फिर मार्केट में जो भी मूवमेंट आ रही है वो पूछने के लिए या किसी से कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट सीधा आपसे बात करेगा कि क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकती है। इसका एग्जांपल मैं आपको गोल्ड से बताता हूँ। जैसे कि गोल्ड यहाँ पर ले लो, इंटरनेशनल गोल्ड चलते हैं, चलिए दो चार चार्ट्स आपको दिखाता हूँ। नाउ जो गोल्ड की इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो बहुत 2017-18 से मैं गोल्ड को अपडेट कर रहा हूँ, बट रिसेंट में जो हुआ है उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न पे फोकस करूँ, तो चार्ट पैटर्न्स में इतनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ला सकते हैं जिसमें अगर ये मार्केट हमें यहाँ दिखाया जाए तो उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे, और जब उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे तो हम मोटा मोटा ये देख पाएंगे कि शायद हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। अगर ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आ गए, मतलब इसको सस्टेन नहीं कर पाए, तो मे भी हम दोबारा नीचे शायद आ जाए। दोबारा नीचे आने के बाद ये यहाँ पे तोड़ सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सपोर्ट टूटेगा तो ऐसा नहीं सेल में कूद जाना है, ये होगा और ये होता है मार्केट में। और जब ये होता है तो हमें यहाँ से बाई सेटअप से इस तरह से कुछ देखना है। अब आपको क्या लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो, जैसे कि कल का जो मार्केट है, कई लोग कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ ऐसी जादुई ताकत आ जाए या फिर लेट से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमें ये क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, ताकि वो पता चल जाए, ताकि हम यहाँ पे बाई कर सकें, यहाँ पर सेल कर सकें, यहाँ बाई कर सकें, यहाँ सेल कर सकें, समझ रहे हैं? तो ये जो चीज़ है मैं आपको बताऊँ, ये आपको यहाँ अगर पता चल जाए तो क्या करोगे। लेकिन ये पता होने के बाद भी आप ये मत समझो कि यहाँ बाय यहाँ सेल, यहाँ बाय यहाँ सेल कर पाओगे। इसमें से पहले तो स्नैपशॉट्स देखो ज़रा, मैं आपको अपडेट बताता हूँ। ये गोल्ड इंटरनेशनल है। जब गोल्ड का चार्ट यहाँ पर था, ये अपडेट कर रहा हूँ अपने ट्रेडर्स को, तारीख देखो यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग्स आज भी अवेलेबल हैं और ये अपना जो प्रीमियम ग्रुप का लिंक है वहाँ पर मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर चार्ट देखो, यहाँ पर है। तो यहीं पर हमें पता है कि ये जो वेव है कंसोलिडेट करता हुआ नीचे गिर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऊपर आ जाएंगे, राइट। तो कितने ही लोग तो इस स्किल के पीछे कईयों का मर्डर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई स्किल होती है क्या, राइट। और ये मैं आपको बता दूं कि ये प्योरली सिर्फ इस चार्ट को रीड करके ला रहा हूँ मैं। 100% जो इन्फॉर्मेशन या जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ या जो समझ रहा हूँ सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पर है। अब इसमें मुझे यहाँ ये नहीं मतलब है कि यहाँ जब मार्केट है तो यहाँ तो ट्रम्प आ जाएगा या फिर यहाँ पे तो ये हो जाएगा तो गोल्ड ऐसा रिएक्ट करेगा वैसा रिएक्ट करेगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कितने ही लोग सोच रहे थे कि ट्रम्प जब आ जाएगा तो स्टॉक मार्केट तो ऊपर साइड रिएक्ट करेगा या फिर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, हुआ तो उल्टा। तो वो पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ का रिएक्शन क्या होना। और जब ये ट्रम्प न्यूज़ में देख लूँगा तो भी तो मैं चार्ट्स ही देखूंगा। तो जब मैं चार्ट देख ही रहा हूँ तो सिर्फ चार्ट देख कर ही मैं ये एक एंटिसिपेशन कर सकता हूँ। तो जब मैं ये कर रहा हूँ तो ईजिली मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि मैं अगर यहाँ सेल कर रहा हूँ तो ये सेल जो है ऐसा नहीं है, ये मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ। और जब यहाँ पे हम ये टूटेगा तो सेल ऑन ब्रेकआउट नहीं करना है, यहाँ पर बाई सेटअप्स करना है। और अगर यहाँ पर इसकी टैगिंग के बाद अगर मैं कोई भी बाई सेटअप लेता हूँ, चाहे वो इंट्राडे हो, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो, अगर मैं इंट्राडे करूँगा तो मेरी प्रोबेबिलिटीज़ इस डायरेक्शन में चलने की ज़्यादा है। तो मैं ये टैगिंग होने के बाद इंट्राडे में भी बाई सेटअप ढूंढना ज़्यादा स्टार्ट करूँगा। अगर मैं पोजिशनल करता हूँ तो मैं यहाँ पे भी बाई सेटअप्स की प्रेफरेंस रहेगी। जैसे कि आप गोल्ड का चार्ट देखो तो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर जब आप ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे सेल नहीं आया है, बिल्कुल आया है। 1 आवर पे आ जाओ, 1 आवर पे इस अप मूवमेंट को देखो, यहाँ पर ये वाली अप मूवमेंट जो है इसमें बाई भी है, सेल भी है, 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 राइट। तो शॉर्ट टर्म में तो देखो अलग चीज़ है, शॉर्ट टर्म में तो यहाँ सेल भी करोगे बाई भी करोगे, अच्छा पैसा बनाओगे, पर वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। तो जो चार्ट पैटर्न्स हैं और जो वेव एनालिसिस है, ये आपको क्या अंडरस्टैंडिंग देता है कि यहाँ पर जो भी मैं सेल कर रहा हूँ वो लिमिटेड होगा और जो बाई होगा वो प्रीवियस हाई को या प्रीवियस वेव को टैग करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। तो या तो हम ऐसे चले जाएं जो कि डेली पर तो ऐसे ही दिख रहे हैं, या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पर ऐसे चले जाएं। मतलब कि सिर्फ एक ही मेथड
से हम एनालाइज कर सकते हैं लार्जर स्केल के मार्केट को और शॉर्ट टर्म बेसिस के मार्केट को भी। जैसे कि इस वीक का भी जो एंटिसिपेशन देखोगे तो ये यहाँ पे डिप के बाद एक अपसाइड यहाँ पर एंटिसिपेशन करा हुआ है। सो वो एक केस है। अच्छा, गोल्ड में मैंने आपको यहाँ का भी एक स्नैपशॉट मतलब बताया ना, भी एक्सप्लेन, जरा वो भी देख लेते चलो। सो यहाँ पे आई डोंट नो तारीख क्या है, दिसंबर के आसपास है। सो गोल्ड दिसंबर 6 दिसंबर, हाँ ये वो वाला यहाँ पर देखो। सो गोल्ड में यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, यहाँ पर दोबारा अगर ऊपर गए तो फिर नीचे आ सकते हैं, फिर ऊपर जा सकते हैं। तो गोल्ड अभी राइट नाउ यहाँ पर है। सो इस तरह की एंटिसिपेशन और इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न के बेसिस पे कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ गोल्ड का एग्जांपल है। रुको, अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है, क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा कि यूएस मार्केट में ट्रम्प आया है, राइट। नाउ ट्रम्प इज़ एक्चुअली गेटिंग द वाइट हाउस। सो बट अब वाइट हाउस जब भी हो, मेरे हिसाब से शायद 20 तारीख के आसपास है। तो 20 तारीख कहाँ है? 20 तारीख लगभग यहाँ पर है, यहाँ पर। तो 20 तारीख को तो आप देखोगे कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाई कर लिया है ऑलरेडी और वो यहाँ तक आ चुका है। तो मैं तो 20 तारीख को यहाँ पर कुछ करूँगा, लेकिन ये लोग कौन हैं जो यहीं से बॉटम में बैठ चुके हैं, जिन्हें ये पता है कि ट्रम्प तो आना है 20 तारीख को, वो तो फॉर श्योर है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन इसका रिएक्शन ऐसा ही आएगा। इसके लिए क्या मैं यहाँ से बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठ सकते हो। अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को देखोगे, मूवमेंट देखोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक फेज़ है जिसमें ये वेव की कंप्लीशन हो रही है और ये वेव का जो करेक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। और ये करेक्शन के बाद अगर हम दोबारा यहाँ पर आ गए तो जो मिनिमम है, मतलब कि ये जो कैलकुलेशन अगर आप देख रहे हो ना, मतलब करेक्शन, जो छोटे छोटे करेक्शन होते हैं ना, वो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको कि जैसे ये यहाँ पे छोटा करेक्शन देख रहे हो, मोटिव होता क्या, मोटिव करेक्शन इन द नेक्स्ट मोटिव। तो ये छोटा सा करेक्शन, अगर ये टैगिंग के बाद इस तरह की करेक्शन होती ना, तो पूरा एंटायर मार्केट ड्रॉप डाउन हो जाता, या फिर ऐसा फॉल आता कि पूरे साल वो फॉल आपको याद रहता। लेकिन मार्केट ने रिएक्शन किस तरह से दिया कि ये टैग करा है, उसी टेरिटरी में आया है। और अगर इंटरनल बेसिस पे देखो, अगर 1 आवर के बेसिस पे देखो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 आवर के बेसिस पे जाओगे तो ये बॉटम में देखो, यहाँ पे छोटा सा फेज है, मोटिव है, करेक्शन है, मोटिव है, करेक्शन है, फिर मोटिव है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर आप इसको भी आइडेंटिफाई करोगे तो मोटिव, करेक्शन, नेक्स्ट मोटिव, थर्ड वेव, और जब ये पूरी वेव बन जाएगी तो मोटिव और ये करेक्शन लार्जर स्केल पर जो यहाँ हो रहा है उसे रेप्लिकेट करोगे। और जब ये होगा तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको, पता है क्या, ये तो कन्फर्मेशन है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको ये वेव या ये ट्रेड सेटअप दिला सकती है रिगार्डलेस द केस। और ये जो वेव है और ये जो ट्रेड है, इसके लिए आपको किसी और मेथड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको प्योर चार्ट्स चाहिए, लाइक कुछ नहीं चाहिए, ना इंडिकेटर, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना लेवल्स, ऐसे कुछ नहीं। बस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अगर ये इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ड्रॉप कर रहा है, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ए वेव बन सकता है, यहाँ पर बी वेव बन सकता है और यहाँ पर सी वेव बन सकता है। अगर ये सी वेव है तो इंटरनली यहाँ पर मोटिव की तरह रिएक्शन आएगा। तो पहली चीज़ तो जब ये ब्लैक डिग्री यहाँ पे बनेगी तो आप फोकस करोगे कि किस तरह से पैटर्न बन सकता है। और जब यहाँ पे ये मोटिव हरा डिग्री बन जाएगा तो आप उस हिसाब से वहाँ पे प्लान करोगे। हरा डिग्री के हिसाब से, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एस एन पी 13 जनवरी, ये स्नैपशॉट देखो या। सो ये स्नैपशॉट है अपना मंडे 13 जनवरी को। 13 जनवरी की जब मार्केट बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये जो पैटर्न है ये सेल सेटअप्स के लिए नहीं है। यहाँ पे जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है, आई मीन ये होगा वो तो ठीक है, तब की तब देखेंगे अपन, पर जहाँ पर ये अभी खड़ा है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप ढूंढें तो टेक्निकली हमें अब ये वाले ट्रेड सेटअप ढूंढने चाहिए। और वो जो ग्रीन स्ट्रक्चर मैंने आपको इंटरनल बताया है, ये आपके इसी व्यू को कंफर्म करता है। और बाय ऑल मीन्स अगर आपने रिस्क लगाना ही है अपनी ट्रेड सेटअप्स पे, तो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर रिस्क आपका ये होता है लेकिन रिवॉर्ड आपका ये होता है 1:10, 1:20 ईजिली बना सकते हैं। ये एस.एन.पी है। अब इसका आई मीन ये तो कुछ ही चार्ट है। अब इसका बैक टू चलो निफ्टी में ज़रा, ये सब हो रहा है देखो, सबके अलग अलग डायरेक्शन है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ऐसा, देखो इंटायर जो मार्केट है ना, वो आपका मोटिव, करेक्शन और मोटिव पे काम करेगा। मतलब कि क्या, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज होगा। ये 3 स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने सारे ही ले लिए हैं। अगर जैसे गोल्ड का एग्जांपल है, गोल्ड का एग्जांपल साइडवेज है, ये साइडवेज हो गया।
जो S&P है उसका एग्जांपल में ये अपसाइड है। अब जो मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ वहाँ पे देखो डाउन साइड किस हिसाब से एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो ये पूरा प्रीवियस कुछ लेसन्स में या प्रीवियस जो आपने मीटिंग करी है वहाँ पर तो मैंने आपको ये रीड करना बता ही दिया था। अब ज़रा फिगर आउट करो, मोटा मोटा अगर निफ्टी को आप रीड करो कि किस हिसाब से इस चीज़ को अपन रीड कर सकते हैं, किस हिसाब से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने शायद आपको बताया था नवंबर के आसपास, निफ्टी में बताता हूँ। निफ्टी इसकी कैलकुलेशन अपन करेंगे। निफ्टी नवंबर की सीरीज़ देखें, नवंबर में ये, हाँ। सो यहाँ पर देखो कहाँ पर है मार्केट, मार्केट यहाँ पर है लगभग यहाँ पर। क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे। क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, क्योंकि वेव्स में क्या होता है, मोटिव होता है और करेक्शन होता है। यूजुअली अगर बेसिक आपको वेव एनालिसिस या बेसिक आपका वेव कंसेप्ट ही लाइक क्लियर है तो इस मोटिव में होती हैं 5 वेव और ये होती है फिर करेक्शन में 3 वेव। तो यहाँ पर ये 5 देख पा रहे हो, 1 है हमारे पास ऑलरेडी, 2 है हमारे पास ऑलरेडी, 3 है हमारे पास ऑलरेडी, फोर्थ की हम एंटिसिपेशन कर रहे हैं। फोर्थ जो है हम सोच रहे हैं कि हाँ बन जाएगा, फिफ्थ फिर यहाँ बनेगा और यहाँ बनने के बाद जब ये सपोर्ट या फिर इस वेव पर कोई भी बाई सेटअप आएगा तो वो बाई सेटअप मिनिमम 24,000 तक चला जाएगा। कब आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो, 15 नवंबर को। 15 नवंबर को मार्केट है कहाँ पर, 15 नवंबर को मार्केट ये रहा है, यहाँ पर है। इसको ज़रा बड़ा करें अपन, इसको बिग करते हैं यहाँ पर। ये रहा 15 नवंबर, मतलब कि मेरे हिसाब से शायद वो ये जो आई थिंक फ्राइडे को 11 बजे मॉर्निंग सेशन ही है। सो फ्राइडे है ये 15 नवंबर। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा फिर, 14, 15, 14, 15 नवंबर, कुछ तो इशू है यहाँ पर, ऐसा क्यों चल रहा है भाई। 15 नवंबर यहाँ लिखा है, 15 नवंबर फ्राइडे है, उस दिन छुट्टी थी क्या, मेरे हिसाब से छुट्टी रहा होगा उस दिन तभी, क्योंकि अदरवाइज अगर छुट्टी नहीं होता तो 11 बजे मैं अपडेट नहीं कर रहा होता। छुट्टी की थी क्या भाई चेक करते हैं। 15 नवंबर को कैन समबडी कंफर्म कि 15 नवंबर को छुट्टी था। ओके जब तक मुझे इसका अपडेट मिल रहा है तब तक देखो कि 15 नवंबर यहाँ भी होता ना, तो 15 नवंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली छुट्टी, मगर मार्केट बंद है। यहाँ कहीं पर मार्केट है। जब यहाँ मार्केट हो तो क्या एंटिसिपेट कर सकते हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 बना, 4 बनने के बाद नीचे आ गया, नीचे आ गया तो ठीक है कोई बात नहीं इसमें, लेकिन इतना सेल मत कर देना। नीचे आने के बाद फिर ऊपर चले जाएंगे, राइट। जब ऊपर चले गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर इस पूरे के स्ट्रक्चर को देखो ज़रा, यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर को जो फेज़ है क्या बोलते हैं, ये जो डाउनवर्ड साइड यहाँ पर आया है, एक तो 15 नवंबर को ये हुआ, उसके बाद आई थिंक ये कौन सा फेज़ है, परफेक्ट। ओके सो चिन्मय इज सेइंग गुरु नानक जयंती थी उस दिन, क्लोज था गुरु नानक, वो परफेक्ट मुझे लग ही रहा था। आई मीन सिंपल है ना, अगर 15 नवंबर वहाँ होता तो यहाँ पे 15 नवंबर आता ट्रेडिंग व्यू पर, तो 15 नवंबर यहाँ भी नहीं आ रहा तो मोस्ट प्रॉब्लम उस दिन छुट्टी ही रहा होगा। बस मैं कंफ्यूज इस चक्कर में हो गया कि यूजुअली फ्राइडे था ना, तो यहाँ पे फ्राइडे है तो 15 नवंबर को मतलब भूल जाते हैं। मतलब आज से 1 साल बाद अगर मैं ये स्नैपशॉट देखूंगा तो शायद उस दिन भी कंफ्यूज हो जाऊंगा कि उस दिन छुट्टी थी। तो उस दिन क्या होगा, छुट्टी रहा होगा। तो ये वीकली आउटलुक अपडेट हुआ है, इन डेप्थ मार्केट अपडेट, वीकली आउटलुक जो हफ्ते में एक बार होता है, मार्केट बंद होता है ना, जैसे इस वीक का भी हुआ, तो उस हिसाब से। एनीवेज तो क्या बोल रहा था मैं कि यहाँ पर जैसे सिनारियोज देखो, ये अपसाइड गए, अपसाइड गए। कल परसों किसी ने मुझसे पूछा था कि ये मार्केट शिफ्ट क्या है, तो कितनी शार्प मूवमेंट आई है ना। कितनी शार्प मूवमेंट के बाद देखो रीसेंट हाई उसने तोड़ा है, लेकिन जो लेवल और जो स्ट्रक्चर अगर हम एक्सप्लेन करें यहाँ पर और अंडरस्टैंड करें, तो एक बार हम यहाँ पे गिर गए तो ये मार्केट शिफ्ट होगा। मतलब इसको फिर आपको इस डायरेक्शन के लिए नहीं देखना है, भले ही ये कितना भी शार्प दिखे या ये कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखे। एक बार हम यहाँ पर आ गए तो इस मार्केट के पास पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या बोलते हैं, ये मार्केट एंटिसिपेट किया जा सकता है मिनिमम एंड पॉसिबल। और ये एंटिसिपेशन भी आई थिंक मेरे हिसाब से अपडेट होना चाहिए ट्रेडर्स के पास। ये कब हो रहा है अपना, 6 जनवरी के आसपास। सो निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ 6 जनवरी की अपडेट। 6 जनवरी यहाँ पर ये देखो ज़रा। सो यहाँ पर 6 जनवरी मंडे है, मंडे को 10:12 पे ये मार्केट शिफ्ट, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट अभी इस लेवल के ऊपर चल रहा है यहाँ पर,
तो जितने भी तुमको अगर बाई सेटअप ट्राई करने हैं या बाई सेटअप्स देखने हैं तो सब सारे बाई सेटअप्स यहाँ पर ही वैलिड होंगे। एक बार हम इसके नीचे आ गए तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ सकते हैं। और एक बार ये आईपी देख रहे हो आप, आईपी इज इक्वल टू इनवैलिडेशन पॉइंट। इनवैलिडेशन पॉइंट मतलब अगर इसके नीचे गिर गए, जैसे छोटा सा जो कंसोलिडेशन होता है, दैट्स अ बिग फॉल। तो उसी सेशन में 6 के बाद 7 तारीख को आ जाओ। निफ्टी को 6 तारीख को ये अपडेट किया, 7 तारीख को वो भी अपडेट कर दिया, 7 जनवरी ये रहा। जो अभी 2-3 दिन पहले मार्केट ने 22,000 या 23,000 तोड़ा है शायद, राइट, 23,000 तोड़ा है। ये छोटा सा पीस देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला इतना सा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, राइट, अभी वो बना नहीं है। अगर ये यहाँ पे ऐसा है और यहाँ छोटा मोटा भी कंसोलिडेशन हो गया, इट कैन फॉल अप टू हियर, यहाँ पर आ सकता है। अब इसमें ट्रम्प आ जाए, बीजेपी कहीं हो जाए, नेपाल को कुछ हो जाए, बांग्लादेश को कुछ हो जाए, मे बी यूएस को कुछ हो जाए, तब देखेंगे भाई। हमें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है और ये सब कुछ रीड किया जा रहा है या अंडरस्टैंड किया जा रहा है 100% प्योर चार्ट्स के बेसिस पर या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, राइट। जब अपनी फाउंडेशन वेव्स की फॉर्मेशन में बनती हैं, प्राइस की फॉर्मेशन में बनती हैं, तो जो रिजल्ट होते हैं एंटिसिपेशन के, वो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से डेली पर आ जाओ। ये कंसोलिडेशन देख रहे हो यहाँ पे, ये गिरा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कंसोलिडेशन दिखा, ये फॉल। ये कब अपडेट कर रहा है? ये अपडेट है मेरे हिसाब से 7 जनवरी। ये एक्सप्लेन किया था मैंने और ये हुआ है। ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसके लिए ट्रिगर कर सकती है। तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि निफ्टी ने तो यहाँ क्लोज कर दिया है, ओपन इंटरेस्ट ये बता रहा है, विक्स बहुत देखते हैं हम लोग, राइट। तो विक्स में तो ये दिखा रहा है, अरे वो कुछ भी दिखाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये दिखा तो मैं ये ट्रेड करूँगा। दैट्स सिंपल, एज सिंपल एज दैट। जैसे आज का ही इंट्राडे का मार्केट ले लो, राइट। आज का इंट्राडे मार्केट, कल मैंने बताया था कि यहाँ पे कौन सी वेव थी, एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर। अब हमको मालूम था कि ये जो वेव है वो 23,200 के आसपास जा सकती। कल कहाँ तक पहुँच गए थे? 150-166 के आसपास, राइट। तो थोड़ा बहुत पॉसिबल बचा होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 2 3 4 5 ABC नेक्स्ट वेव ये हुआ है। आज अपडेट पता है क्या किया? आज का अपडेट आपको दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से निफ्टी 23 जनवरी है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा इंट्राडे है, सॉरी, निफ्टी इंट्राडे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं NF, या ये रहा, ठीक है। ये देखो ज़रा, पिंक वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो हुआ है, और ये आज के सेशन की रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये मैंने ड्रॉ करा है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन। कब? जब मार्केट यहाँ कहीं पर चल रहा है, मतलब कि जब मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर चल रहा होगा, तब ये और ये एंटिसिपेट किया गया है। सो कैसे किया? प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे, प्योर 100% चार्ट के बेसिस पे। मे बी कल परसों, अभी 2-3 दिन बाद आपको ये मार्केट थोड़ा इस तरह से मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, जो शायद आपके लिए सरप्राइज़ हो। पर मैं आपको बता दूं कि इसी सेशन में ये जो वीडियो है इसको थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा दोगे, यहाँ कहीं पे ले आओगे, तो आने वाले 2-3 दिन में ये पोटेंशियल मूवमेंट किस तरह से हो सकती है वो हमने डिस्कस की है, ताकि इंट्राडे हो या स्विंग हो, हम उस एंटिसिपेशन को आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कि ये गोल्ड वाला जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया, तो किस तरह से यहाँ पर ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं, वो वेल इन एडवांस होना पड़ेगा। तो अगर हमने मार्केट में लंबे समय के लिए रहना है, अगर हमने मार्केट में प्योर अंडरस्टैंडिंग करना है, मतलब कि वेल्थ क्रिएशन करना है, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो एक्टिव फंड है, मतलब कि ट्रेडिंग से जो आपकी इनकम आती है, राइट, एक्टिवली काम करके जो इनकम आती है वो कमाना है, तो सिंपल सी बात समझो, आपको प्रो ट्रेडर्स की तरह या जो नीश ट्रेडर्स हैं, मतलब कि नीश मतलब कि उनके पास कुछ एज है या उनके पास कुछ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, वो समझना पड़ेगा। और मैं गारंटी से बता दूं कि जितने भी ये जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इनके पास कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो उन्हें बनाता है मार्केट में सस्टेनेबल क्या होता है? उनके पास कुछ मेथड होती है एनालाइज करने की, उनके पास कुछ मेथड होती है उस एनालिसिस को स्ट्रैटेजी वाइज एग्जीक्यूट करने की, उनके पास कुछ मेथड होती है अपनी कैपिटल को मैनेज करने की। मुझे ये जो 90% रिटेल ट्रेडर है ना, इसमें से 99.9% ट्रेडर्स पता है यहाँ पर लैग करते हैं, उनको उनका मनी और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मैनेज करना आता नहीं है।
सो इश्यूज़ यहाँ पे आता है। मैंने एक एग्जांपल मैंने कितना ट्रेडर्स को सुना है, सर हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम तो कैपिटल हमारा बहुत छोटा है, हम क्या करेंगे। तो पर मैंने उन्हीं ट्रेडर्स को, पता है, जो लोग अपनी कैपिटल साइज छोटा बोलते हैं ना कि मेरे पास 10,000 की कैपिटल है, 50,000 की कैपिटल है, वो 50,000 की कैपिटल है ना 5 बार ला सकते हैं, पर एक बार में 5 लाख ला कर ट्रेड या वो उसको उस हिसाब से प्लान सिस्टम नहीं करेंगे फॉलो। तो क्योंकि कैपिटल हर बार वो लाते हैं इकट्ठा कर करके छोटी होती है, तो छोटी कैपिटल को 50,000 को वो क्या बोलते हैं, 50,000 को वो 5 लाख बनाने की सोचते हैं, और वो भी सिर्फ 1 मंथ या 15 दिन के अंदर, और वो भी हर बार। एक आध बार तो ठीक है, पर हर बार बनाना है उनको, क्योंकि वही घर चलाना है। तो 50,000 को 5 लाख लाने की सोचते हैं, जबकि वही ट्रेडर चाहे तो 5 लाख ला के उससे हर महीना 50,000 या फिर लेट से 15 डेज या 20 डेज में जो भी उनकी डिसेंट इनकम, समझ रहे हैं। तो दे हैव द मनी बट दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, दैट्स फॉर श्योर, इतना है उनका। सो दैट्स द केस। तो प्रोसेस क्या है, अगर प्रो ट्रेडर बनना है, समझना है आपको, तो अगेन बिग लॉस को कभी मत फेस करो, कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी ट्रेड में अपना एक काम करो, 6 महीने का P&L स्टेटमेंट देखो, उसमें जो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट 50,000 है तो ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट 1 लाख है तो ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट 1,000 रुपये है तो ठीक है, जो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, अब ये गांठ बांध लो कि आने वाले 6 महीनों में अगर आप जैसे 50,000 से ज़्यादा कमा नहीं सकते एक ट्रेड में, तो किसी भी एक ट्रेड में 50,000 से ज़्यादा गवाओ भी मत। ये अगर आपने सिर्फ इतना भी कर लिया ना, तो पहली चीज़ तो आपका वाला आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। और जो बचा कुचा काम है, जो अपनी एनर्जी आपको वेस्ट करनी है या फिर इन्वेस्ट करनी है, ये चार्ट्स पे करो। इन चार्ट्स पर इतनी इन्फॉर्मेशन या इतने अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल है कि आप वहाँ पे क्या ट्रेड्स करना है, क्या पोटेंशियल मूवमेंट लेना है, वो अवेलेबल होती है, ताकि जो मार्केट की मूवमेंट है उसे कैप्चर कर सको। जैसे अभी बजट के लिए कुछ आएगा तो वो सब कुछ चार्ट्स पे अवेलेबल, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रीड कर लो ट्रेड अगर आप कर सकते हो तो, राइट। सो वो दैट्स द एंटिसिपेशन। चलिए, सेशन तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्यूरीज हैं आपकी तो आंसर करते हैं। जब तक आप ये क्यूरीज भेज रहे हैं, जो यूट्यूब पर इस सेशन को देख रहे हैं, और अगर आप इन लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। ओके, वेव एनालिसिस इज नथिंग मोर देन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस एट रूल्स फॉलोइंग मेथड। दैट्स ट्रू। आई थिंक जेडी इज सेइंग कि वेव एनालिसिस इज नथिंग मोर एंड द पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। करेक्ट। आपका कोई भी एनालिसिस हो, अगर आप उसे चार्ट्स की फॉर्म में देख रहे हो, तो चार्ट्स पर पता है सिर्फ है ना स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, उसको स्ट्रक्चर मतलब वो दिख कैसा रहा है, उसको स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। और आपने क्या बोला है, पैटर्न्स। जब ये मार्केट मूव करेगा, राइट, तो वो कुछ पैटर्न्स जैसा बनाएगा, जैसे कि यस, जैसे ये जो पैटर्न्स है या फिर ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं, इसी के बेसिस पर तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा है। तो मुझे 10 बार ये चीज़ दिखाओगे, मैं 10 बार ये एंटिसिपेट करूँगा, दैट्स फॉर श्योर, राइट। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, सर आपके सेशन में एक फायर सा इग्नाइट करते हैं, कितना कुछ है आपके पास। थैंक यू सो मच। अगर आई दीपक, ये आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके इस तरह के कॉम्प्लीमेंट ही मुझे और बूस्ट देते हैं कि कल मैं फिर से आऊँ, जो भी मैं शेयर कर सकता हूँ वो शेयर करूँ। बट दीपक, होता क्या है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट आप मुझे यहाँ दे रहे हो ना, तो ये सेशन के बाद डिलीट हो जाएगा, तो मेरी मेमोरीज में वो रहेगा, हमेशा रहेगा। बट कोशिश करें कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट हैं आपके पास, तो यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर अगर करेंगे तो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग वो एक मेमोरी रहेगी। मैं देख कर कभी भी आकर उसे देख सकता हूँ, वो फील कर सकता हूँ जो आप मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अगला क्वेरीज लेते हैं। सर, कोई 3 लॉट से ट्रेड कर रहा है तो स्टॉप लॉस बड़ा आया है, ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, लॉट साइज कम कर लेना चाहिए। 70 पॉइंट लॉस हो रहा है, 1 पॉइंट, क्या मुश्किल हो जाता है। ओके, सो मोटा मोटा ट्रेड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेरी है। 3 लॉट हैं तो क्या करें, स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्या। तो सिंपल सी बात है, मोटा मोटा अगेन एक्चुअल जो मार्केट होता है ना, जैसे आप जब ड्राइव करते हो तो आपको लर्निंग पता है कि ड्राइव करते कैसे हैं, और आपको पता भी कि हाँ ये करना है। लेकिन एक्चुअली आपको जब आप रोड पर जाओगे, लेट्स से मुंबई टू दिल्ली आप एक रोड ट्रिप पे जा रहे हो, तो सब कुछ प्री प्लान होता है कि देखो कोई सामने जाए तो ब्रेक लगा देना है, लेफ्ट में जाना तो स्टीयरिंग लेफ्ट साइड करना है, समझ रहे हैं, आपको पूरा ड्राइविंग आता है। लेकिन जब आप रोड पर होगे तो इन द मोमेंट डिसीजन होते हैं ना,
कभी बार मान लो कोई, जैसे ये इंडिया है आपको मालूम ही है, कोई सामने से रॉन्ग साइड से आ जाता है, तो रॉन्ग साइड से आ जाता है तो अब आप सोचोगे थोड़ी, अरे रॉन्ग साइड से आ गया तो ब्रेक लगाना है कि इधर मुड़ना है, राइट। वो टोटल रिएक्शन होता है आपका उस टाइम पे। तो वैसे ही मार्केट होता है। मार्केट जब आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कैसे काम करना है, क्या सिनारियोज हैं, किस तरह से सिचुएशन है, तो वही बात है कि बुक में तो ऐसा ही होता है कि हर ट्रेड पे 1% लेना है, 1:2 से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना है, 1:2, और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से। तो ये बुक का नॉलेज तो हो गया। लेकिन जब आप रियल मार्केट में आते हो तो आपको क्या है, सिचुएशन के हिसाब से एंड कंडीशन के हिसाब से थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मतलब कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल कैसा, जैसे सपोज करें आप 1% का रिस्क लेते हैं तो किसी ट्रेड में 1.5 तक चले जाएं, या फिर किसी ट्रेड में 2% भी चले जाएं। इवन मैं तो कहता हूँ किसी ट्रेड में 5% भी चले जाएं, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग है तो। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, जैसे अभी बजट सेशन हुआ, साल में कितनी बार होता है, एक बार। चुनाव के जो रिजल्ट आते हैं साल में कितनी बार होता है, एक भी बार नहीं होता, 5 साल में एक बार आता है ना। उसके बाद जैसे अभी यूएस का मार्केट का रिजल्ट आया, कब आता है, 4 साल में एक बार, राइट, एक बार। तो अब सपोज करें मैं उस इवेंट को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ या उस कंडीशंस को देख रहा हूँ, राइट। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ये जून वाला हमारा जो रिज़ल्ट का अपडेट था यहाँ पर, कि जो मार्केट है इसको टैग करके यहाँ पर जा सकता है। तो तुमको क्या लगता है, इस ट्रेड पे भी मैं 1% लगाऊंगा? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर इस तरह की ट्रेड सेटअप्स मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगा, आई एम वेरी हैप्पी टू लूज 10% ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल, दैट्स फॉर श्योर। चलो भाई गया तो 10%, लेकिन अगर इफ़ वी विन, आई मेक श्योर कि इस 10% का जो है कम से कम 100% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल हो जाए या 50% ऑफ द कैपिटल हो जाए। क्योंकि दोबारा जो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी वो मुझे आने वाले 5 साल के बाद मिलेगी। तो तब तक क्या करेंगे? तो वैसे तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि किस हिसाब से वहाँ पे प्लान करने चाहिए, आप कभी ऐसा करो ही मत कि 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँ या 800 पॉइंट का, लाइक 800 मतलब स्विंग में 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये मार्केट खुद बता देगा कि किस हिसाब से वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा या फिर किस हिसाब से वहाँ पर बनेगा। मतलब कि देखिए, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये शैलो है, शैलो है, तो अगर इसको यहाँ हम कहीं बाय अटेम्प्ट करें तो मे भी शायद 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आए। तो मैं क्यों फालतू यहाँ पे 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँ, राइट। अगर मान लीजिए मार्केट में डीप करेक्शन आता है, जैसे यहाँ पर ये जो करेक्शन है ये डीप हो सकता है, अगर ये डीप हो जाएगा तो कहाँ तक आएगा, ये यहाँ पर इस लेवल लिखा है 23,115। तो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि अगर मैंने यहाँ पर ये क्या बोलते हैं बाई किया तो ये यहाँ तक भी आ सकता है, तो फिर मुझे आप फिर उसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ लगा लो, वो लेकर जाएगा, वो ऐसे भी मुड़ेगा। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग समझनी होती है ना, जो मोटिव है वो वायलेट नहीं होता। तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर में अगर आप काम करोगे तो इनवैलिडेशन पॉइंट आता है। इनवैलिडेशन पॉइंट मतलब कि मैं ये देख रहा हूँ और ये कब तक वैलिड रहेगा। तो टेक्निकली ये यहाँ से भी जा सकता है, टेक्निकली थोड़ा डीप भी आ सकता है, लेकिन ये इसे टैग नहीं करेगा। अब हमारे पास ऑप्शन वैसे हैं कि उसे उस हिसाब से एग्जीक्यूट करना है। तो कभी भी स्टॉप लॉस अपने फिक्स ना करें कि मैं तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, 60 पॉइंट का ही टारगेट लेता हूँ, क्योंकि एक तो हर बार आप इस तरह से जा नहीं पाओगे, और कभी कभार क्या होगा, आपने ये ट्रिगर तो किया लेकिन ये वहाँ से 600 पॉइंट भागेगा, वो 600 पॉइंट रोज़ नहीं भागता, और जब वो भागता है तो उसको कैपिटलाइज करना आना चाहिए। सो उस हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हैं। आई थिंक ट्रेड सेटअप्स के लिए अगर एग्जैक्टली आपको देखना है ना, ट्रेड सेटअप छोड़ो, आपको एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वी हैव द कंप्लीट वीडियो कोर्स ऑन दिस, जो आपको प्योरली यही सब मेथड्स बताती है, प्रो ट्रेडर आपको बनाती है। आप वेबसाइट पर जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो वाई टू अंडरस्टैंड ओनली दिस कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट समझो ना। सो दैट्स आई थिंक यू ओके। नेक्स्ट है आपका बहुत सारे क्वेरी हैं, प्लीज़ शेयर अबाउट योर मेंटरशिप प्रोग्राम। अजय, मैं आई थिंक नेक्स्ट सेशन में इन सब क्वेरीज को डिस्कस करते हैं। वेव तो वंडरफुल वर्क करता है, बट अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स। पर मैं देख रहा हूँ कि सेशन ऑलरेडी ना 34-35 मिनट्स का हो चुका है। तो अगेन यूट्यूब पर ये लंबे लंबे वीडियो ज़्यादा कोई लोग देखते नहीं हैं, राइट। So I hope you help me share these videos, and I think you make sure you like, comment and subscribe if you're watching these. Thank you so much guys। सेशन आज ही करते हैं। आपकी जो क्वेरीज हैं वो मैं कल के सेशन में मैं काम करता हूँ, कॉपी ही कर लेता हूँ सारी क्वेरीज को, और कल के सेशन में इन क्वेरीज को लेते हैं। So thank you so much for joining the live session guys। I'll see you next time। Bye bye।